भारत के साथ तनाज़े में मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया, कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा है। हकीकी वक्त में हमने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का सफारती मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द की अहम मुलाकातें जारी। OIC, अमरीका, चीन और रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों के साथ बैठक। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सदर से भी मुलाकात। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा, बताया कि महज़्ज़ब दुनिया के लिए भारतीय रवैया जारहाना है। भारत पानी को हथियार बनाकर करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है। बगैर तहकीकात इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला सवालिया निशान है। जामे मुज़ाकरात सिंतास मुआहदे की बहाली और मसला कश्मीर के हल पर जोर। OIC ममालिक ने पाकिस्तान की ब्रीफिंग को सराहते हुए इजहार एकजहती किया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और मुआहिदों के एहतराम पर जोर दिया। सलामती काउंसिल की सदर से मुलाकात में भी भारतीय एकतरफा इक़दाम से आगाह किया। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल का मुतालबा। कैरोलिन रोड्रिग्स ने अमन व सलामती के मैंडेट के तहत किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा किया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बहाली का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुँच गए। वफाकी वज़रा भी हमरा जिरगा में शिरकत करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी माहिदीन को भी दावत दी गई है। जिरगे में सूबे की अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हिमायदीन को भी मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुलाकात भी मुतवक्किल है। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम को फैसलाबाद से ट्रेस किया गया। कत्ल के बाद मकतूला का मोबाइल भी साथ ले गया था। मुलजिम के खिलाफ वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वाक़े की CCTV फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली। मुबैना कातिल को घर में दाखिल होते और बाहर भागते हुए देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला का मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को खिराज तहसीन। IG इस्लामाबाद का कहना है कि सना यूसुफ के कत्ल से तशवीश की लहर दौड़ गई थी। मुलजिम को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरास की फुटेज ली गई। टीम ने इंतहाई जाफिशानी से कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दयामिर भाषा डैम और आबी वसाइल पर अहम इजलास। दयामिर भाषा डैम की तामीर में हाइल रुकावटें फौरी हल करने और मनसूबे की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। तवानाई की पैदावार, पानी के वाफिर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम कायम करने के लिए दयामिर भाषा जैसे मनसूबों को तरजीह देने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तिताअत बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। हमारे मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है, जिसके लिए पानी की स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की बेहद ज़रूरत है। शंघाई ताउन तंजीम में वज़राए ख़ज़ाना और मरकजी बैंकों के गवर्नर्स का इजलास। पाकिस्तान का शंघाई ताउन तंजीम के मंशूर और शंघाई स्पिरिट का खैर मकदम। इलाक़ाई ताउन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ख़ित्ते की तरक्की के लिए SCO की सरगर्मियाँ काबिल तारीफ़ हैं। आम इजलास की मेज़बानी पर चीन के शुक्रगुजार हैं। सालाना बजट सीज़न के बाइस इजलास में शरीक नहीं हो सका। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है। तरक्की और खुशहाली के लिए कोशां है। अवाम के लिए ईद से पहले ईदी। पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने 30 से 40% कमी की मंजूरी दे दी। कायदे आज़म थर्मल और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी होगी। सूबाई काबीना ने मेडिकल सिटी और एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की मंजूरी दी। इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी की फराहमी, अस्पतालों के लिए फर्नीचर, आलात की फराहमी के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। मरियम नवाज ने कहा कि लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मजदूरों के लिए सेफ्टी गियर यकीनी बनाने का भी हुक्म दे दिया। ज़िले के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाएगा। उनको जब बाहर निकाला गया
और वो प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं ली गई। एक मॉब की सूरत हाल अख्तियार की, उन्होंने फायरिंग भी हुई, एक कैदी की डेथ भी जब अभी तक मुझे पता है हुई है। जो कैदी भाग गए मोस्टली ये पेटी क्राइम्स वाले थे, कोई ऐसा बड़ा टेररिस्ट, कोई फॉरेनर इस जेल से नहीं भागा। वो वापस सरेंडर कर लें, नहीं तो ये जेल तोड़ने वाला जो है वाकया उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट आएगी, तो फिर वो टेररिज्म के जो ये पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे इनके ऊपर बहुत बड़े केस बन जाएंगे। कैदियों के फरार में गफलत बरतने पर आईजी जेल खाना जात को हटा दिया गया। वजीर आला सिंध का कहना है कि फरार होने वाले कैदी खुद सरेंडर कर दें, वरना दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन केसेस का सामना करना पड़ेगा। सिलसिले की वजह से कैदियों को बैरिकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। कैदियों को बाहर निकालने के जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलेगी। उधर वजीर दाखिला सिंध जियाउल नज्जार का मलीर जेल का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया, वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि ज़ल्ज़ले के बाइस कैदियों को बैरिकों से बाहर हटाया गया था और 700 से 1000 जेल के गेट पर जमा हुए और मलीर जेल की दीवार नहीं टूटी, कैदी गेट से निकले। कैदियों के फरार में कोई गफलत नहीं, जल्जले के बाइस कैदी खौफजदा थे। ढकमपेल में दरवाजे का ताला टूट गया, 150 अफराद ने जोर लगाया तो ताला टिक ना पाया। जेल सुपरिटेंडेंट जेल अरशद शाह की मीडिया ब्रीफिंग, बताया कि जब पहुंचा तो 2500 से 3000 कैदी जमा थे। मुझ पर भी उन्होंने हमला किया। कैदी हुजूम की सूरत भागे तो वॉच टावर से फायरिंग भी की गई, जिस पर बहुत से कैदी वापस लौट आए। 216 कैदी फरार हुए, 79 हमने गिरफ्तार किए, बाकी की तलाश जारी है। आईजी सिंध का कहना है कि मफरूर कैदियों के पते हमारे पास हैं, अहले खाना को चाहिए कि उन्हें वापस भेज दें। रजाकाराना वापस न आए तो सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। बिन कासिम टाउन में 850 एकड़ की जगह देख ली है, वहां नई जेल बनाने का मंसूबा सिरे ख्वार है। जेल से कैसे भागे, दोबारा पकड़े गए कैदी ने सारा अहवाल बता दिया। कहा बहुत सारे कैदी मेन गेट से भागे, ऊपर वाले बैरिक की दीवार भी टूटी हुई थी, दरवाजे बंद थे, हमने तोड़े, बैरिक के गेट खुले तो सबने शोर मचाया, भाग जाओ। उधर जेल से फरार कैदी की मां ने जिम्मेदारी की मिसाल कायम कर दी। कैदी जेल से फरार होकर घर पहुंचा तो वालिदा ने उसे समझाया और वापस जाने पर रजामंद किया। बेटे को लेकर खुद जेल पहुंच गई, पुलिस के हवाले किया और बेटे की गलतियों पर माफ़ी मांगती रही। कहा मेरे बेटे से गलती हुई, खुद लेकर आपके पास आई हूं। वफाकी वज़ीर दाखिला का नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा, एजेंसी के हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह, अमले से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इस इदारे की ज़रूरत बढ़ गई है। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मौसर इस्तेमाल ज़रूरी है। ये नया इदारा है, दिन रात मेहनत करके इसे मौसर तरीन बनाना है। बासलाहियत अमले की खिदमात ली जाएंगी, तमाम ज़रूरी सहूलियात भी फराहम करेंगे। NCCIA हेडक्वार्टर्स की इमारत अपग्रेड करने का प्लान तलब कर लिया गया। मुतल्लिका अफसरान को शिकायत के जल्द अजाले की हिदायत। कराची में ज़ल्ज़ले के पै दर पै झटके, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक इतवार की शाम से अब तक 19 झटके रिपोर्ट हुए हैं। ज़ल्ज़ले फॉल्ट लाइन मुतहरिक होने से आ रहे हैं, जवाब मामूल पर ही हो जाएंगे और फॉल्ट लाइन से आहिस्ता आहिस्ता तवानाई निकल रही है। मजीद एक हफ्ता मामूली झटके आ सकते हैं। तवानाई का आहिस्ता इखराज बड़े ज़ल्ज़लों के झटकों के खतरे से बचाता है। ये फॉल्ट लाइन कई दहाइयों बाद मुतहरिक हुई है। कम गहराई पर आने की वजह से ज़ल्ज़ला ज़्यादा महसूस हो रहा है। नरेंद्र मोदी की बिहार में इलेक्शन मुहिम, आसाम सैलाब में डूब गया, 36 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर, रिलीफ कैंप्स में मुंतकली पर मजबूर। 19 अजला में शदीद सैलाब ने लाखों अफराद को बेघर किया। हुकूमत की जानिब से मौसर इमदादी इक़दाम और रेस्क्यू टीम्स की बर वक्त कार्रवाई का फक़दान है। बर वक्त इमदाद न मिलने से 34 अफराद जाँ बहक, लाखों जख्मी। भारत ने मानसून के दौरान पानी के ज़खायर और निकासी आब के नाक़िस इंतजाम ने हुकूमती बद इंतजामी को बेनकाब कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी को मनसूख करने की धमकियां देने वाली मोदी सरकार अपनी ही सरजमीन पर पानी के बहरान को संभालने में नाकाम साबित हुई।
मनासिक हज का कल से होगा आगाज। काफिले मना जाने के लिए तैयार। पाकिस्तानी आज़मीन की मना रवानगी आज मगरिब के बाद शुरू हो जाएगी। कल ज़ोहर की नमाज से पहले हज की साजत के लिए मक्का जाने वालों का मिना पहुंचना ज़रूरी है। 8 ज़िलहज को ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा की जाएंगी। 9 ज़िलहज को योम अरफा होगा। खुतबा हज सुनने के बाद वकूफ़ अरफा किया जाएगा। मगरिब की नमाज पढ़े बगैर हाजी मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में क़याम और शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। फैसलाबाद में ख़वातीन के लिए बड़ी सहूलत। मुआशी मंडी में ख़वातीन के लिए अलग जगह मुख्तस। कुर्बानी की ख्वाहिशमंद ख़वातीन भी ईद कुर्बान के लिए खरीदारी कर सकेंगी। ख़वातीन को जानवर बेचने वाली भी ख़वातीन ही होंगी। सिक्योरिटी समेत ज़रूरियात के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मकामी ख़वातीन भी जानवर लेने के लिए पहुँच गई।